चुनाव का देश है भारत। चुनाव यहाँ हरदम होते रहते हैं और होते रहना चाहिए, और बिहार तो इसमें काफी अग्रणी है। बिहार में चुनाव जो है मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र होता है, सबसे बड़ा साधन होता है, जिसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, बल्कि कुछ लोग चुनाव से पैसे कमा लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर कमाते हैं, कुछ लोग इरेगुलर मतलब कुछ नियमित रूप से पैसा कमाते हैं, कुछ अनियमित रूप से। नियमित रूप से कौन पैसा कमाता है? नेता लोग पैसा बनाते रहते हैं, जैसा कि दुनिया में जैसे कि लोग कहते रहते हैं। कैसे होता है वो? विकास कार्यों को देखकर, किस मानदंड पे काम हो रहा है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब फिर से चुनाव आने वाला है। किस चीज का चुनाव आने वाला है दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज का। नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ, आप धनीति न्यूज देख रहे हैं। धनीति न्यूज में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। लेकिन इस बार चुनाव में क्या है कि कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं नहीं है, कुछ प्रक्रिया है जिसको समय समय पर किया जाता है, जिसका नाम परिसीमन है, अर्थात सीमांकन किया जाएगा। क्योंकि समय के साथ आबादी बढ़ती रहती है, और आबादी बढ़ती रहती है तो चुनाव में संख्या भी बढ़ेगी। किसकी? सदस्यों की। चाहे पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं सबकी संख्या बढ़ेगी, लगभग 1.5 गुना बढ़ने वाली है। कौन कौन? सब लोगों का बढ़ने वाला है। मुखिया का बढ़ेगा, पंचायत सचिव का बढ़ेगा, वार्ड मेंबर्स के बढ़ेंगे, और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिला पार्षद जिन्हें बोला जाता है, पार्षद साहब लोग प्रेम से बोलते हैं, उनको आदर में बोलते हैं। बेशक वो काम के द्वारा आदर नहीं देते लोगों का, उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं पार्षद साहब, मुखिया जी, वार्ड साहब बोला जाता है लोगों को, ठीक है। सचिव साहब लोग बोलते हैं, सचिव जी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये चुनाव होने जा रहा है और इसमें परिसीमन होगा। परिसीमन का सीधा सा मतलब है कि भाई सीमांकन करना, क्योंकि समय के साथ आबादी बढ़ती है तो उस हिसाब से क्षेत्र का जो है निर्धारण भी होता है, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी तो सीमांकन किया जाएगा। मान लीजिए वार्ड मेंबर 500 पर है तो बढ़ा लिया जाएगा, उसको 1.5 गुना बढ़ना है तो एक सीमांकन हो जाएगा। जो निर्धारित क्षेत्र होता है उसका निर्धारण किया जाएगा, वार्ड का भी, सचिव का भी, मुखिया का भी और जिला पार्षद का भी। इस बार मुखिया की जो संख्या है दोस्तों चुनाव में, अभी वर्तमान में मैं बता देता हूँ कि किस तरह संख्या है और कैसे बढ़ने वाली है। जिला परिषद सदस्य जो हैं उनकी संख्या 1160 है वर्तमान में, जो बढ़कर 1740 हो जाएगी। उसके बाद पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर अपने पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी संख्या 11,094 है, जो बाद में बढ़कर 16,642 होने को है। उसके बाद मुखिया है, मुखिया का जो संख्या है, मुखिया जो है उनकी संख्या है 8,067, जो बढ़कर 12,100 होना है। जी हाँ, देखिए लगभग 1.5 गुना बढ़ रहा है ना। वार्ड मेंबर की संख्या है दोस्तों 1,09,695, और वो बढ़कर हो जाएगी, इनकी संख्या 1,64,542। जी हाँ, तो इतनी संख्या बढ़ेगी। इसमें कुछ लोगों को लाभ भी होगा। लाभ किनको होगा? क्योंकि पंचायत में बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक होते हैं, जिन्हें सम्मान लेना होता है, उसके बाद बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं अनंत होती हैं, आप जानते हैं, जिसके लिए बहुत कम निर्धारित किया गया है कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। वो लाखों में खर्च करते हैं, करोड़ों भी। कुछ लोग तो 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 25 से 50 लाख तो अमूमन बहुत लोग करते हैं खर्च। दरअसल चुनाव आयोग के साथ साथ जनता को भी देखना चाहिए कि भैया ये जो इतना आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो क्या ये घर से लगाएंगे, ये बाद में कहीं ना कहीं से तो निकालना है, तो ये निकालेंगे। तो इस हिसाब से बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। लेकिन मेरा जो ये वीडियो बनाने का लक्ष्य था वो है कि भैया 1.5 गुना सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। असली बात ये है कि बहुत जगह व्हाट्सएप पर भी खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर, और गलत खबर है कि देर हो सकती है चुनाव में। देर नहीं होगा। दीपक प्रकाश ने कहा है कि समय पर ही चुनाव होंगे। दीपक प्रकाश जो है पंचायती राज के मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि इस चुनाव समय पर ही होंगे और समय पर होना भी चाहिए। तो इस हिसाब से 1.5 गुना सीटें बढ़ रही हैं। और इस बार एक नई चीज है, अब देखिए ये जिम्मेदारी किस पर आएगी वसूलने की। बड़ा एक टफ टास्क है कि होल्डिंग टैक्स लगेगा, ये अर्थात
प्रत्येक घर जो है और निर्धारित किया गया है, शायद केवल पक्के मकानों पर है जिनके पास ग्रामीण एरिया में पेट्रोल पंप है बहुत है, उसके बाद गैस स्टेशन है, ठीक है, तो उन लोगों पर भी लगेगा 5-5 हजार रुपया। पक्के मकानों पर शायद 100 रुपये महीना होगा, कुछ कम भी हो सकता है। पानी का लगेगा, सफाई का लगेगा, 1200 रुपये सरकार ने बोला है वो भी लगना है, और ये पंचायती राज के अंतर्गत ही आएगा, उन्हीं लोगों को संभवतः वसूलना होगा। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि किस हिसाब से ये निर्धारण होगा। अभी सब कुछ तय नहीं है, दिख नहीं रहा, स्पष्ट नहीं है। सरकार ने घोषणा कर दी है, ऐसे पूरे बिहार को मिला दे तो इससे लगभग 1300 करोड़ रुपए ही आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, जैसे कि खबरों में देखा जा रहा है। जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, कुछ गांव निर्धारित हुए कि कितने गांव हैं जहां से टैक्स आता है। तो अब चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि लगभग 1700 और फिर इधर 5000 और इधर 4000, तो लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों एक नई बात मैं बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा आपको। दिमाग में तो बहुत लोगों को होगा 10,000 के करीब जो है, सब मिला के है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इम्पोर्टेंट पोस्ट 10,000 के करीब बढ़ेंगे, जिसमें पंचायत सचिव, जिला परिषद सदस्य और मुखिया है। आपको एक बात की जानकारी दे देता हूं कि इसके साथ जो है बिहार में गाड़ियों की संख्या इतनी तो बढ़ ही जाएगी। कुछ जो पुराने चुने गए लोग हैं वो दोबारा चुने जा सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको तो गाड़ी चाहिए। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट आता है, उसके अगले दिन से ही जो गाड़ियों की एजेंसी वाले हैं, तमाम तरह के टाटा है, स्कॉर्पियो है, महिंद्रा का, और अभी तो अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही, वो सब लोग गांव में घूमने लगेंगे कि मुखिया जी 1,50,000 जमा करा दीजिए, गाड़ी ले लीजिए, क्या बात है, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा कहीं जा रहा है क्या। तो गाड़ियों की संख्या भी बिहार में बढ़ेगी, क्योंकि मुखिया जी अगर बाइक से चलेंगे, साइकिल का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, तो स्टेटस कम होगा कि नहीं होगा, तो बढ़नी चाहिए। कौन बोलता है कि बिहार गरीब राज्य है? बिल्कुल गरीब राज्य नहीं है। कौन कहता है कि बिहार गरीब राज्य है? बिल्कुल गरीब राज्य नहीं है, बिल्कुल ही गरीब राज्य नहीं है बिहार। आप जा करके देखिए प्रत्येक शहर में कितना जाम लगता है, कितनी गाड़ियों की जो है उसमें चेप आपको देखने को मिलेगा। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन मेरा मकसद ये था, दो बात मैं बताना चाहता था कि एक तो परिसीमन होगा, और मंत्री ने बोला है, दीपक प्रकाश ने, कि समय पर चुनाव होंगे और लगभग 1.5 गुना सीटें बढ़ जाएंगी। तो बहुत लोगों में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और लगता है कि नहीं इससे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, उनके लिए ये खुशी की बात है। तो 1.5 गुना सीटें बढ़ जा रही हैं, तो 1.5 गुना लगभग मेंबर्स भी बढ़ जाएंगे पंचायती राज के तमाम स्तरों पर। तो ये बताना था मुझे। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए दोस्तों कि क्या हो सकता है इसमें, कैसे कैसे क्या होगा। पैसे का तो लेन देन खूब चलता ही है, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी तकनीक और ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है जो बहुत लोगों को नहीं होती है, अखबार और मीडिया वालों को तो बिल्कुल नहीं होती। तो आप भी अपनी राय रखिए और बताइए कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। अभी जो दुकानें हैं चाय की, वहाँ तो मुखिया जी जो लोग कैंडिडेट होने वाले हैं बिहार के तमाम गाँव में, उन लोगों ने फ्री चाय पिलाना लगभग शुरू कर दिया है। पहले लोग दुकान पे बैठने वाले लोग 1 ही 2 चाय पीते थे, अब 7-8 लोगों का हो जा रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। धन्यवाद।